केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना करने का ऐलान किया गया है। इसे लेकर राजनीतिक चिंतक क्या सोचते हैं और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इसका किस तरह का असर होगा, जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर पंकज कुमार जी से। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, समाज पे इसका क्या असर होगा इतनी जल्दी आप उसका आकलन नहीं कर सकते। ये जरूर है कि एक ओवर ड्यू डिमांड थी, आज से नहीं बस 3 साल 4 साल पहले नीतीश कुमार ने शुरू किया, कराया भी बिहार में, और उसके बाद लगभग सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियां एवं भाजपा के भी जो घटक दल थे उनके अंदर से ये डिमांड उठ रही थी, मांग उठ रही थी। तो ऐसे में इस मांग को बहुत दिन तक टाला नहीं जा सकता था। और एक दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि जो कुछ भी आपकी नीतियां चल रही है, ओबीसी से के आरक्षण से संबंधित, उनको लाभ देने से संबंधित जो भी सामाजिक सरोकार की नीतियां हैं, उसमें 1931 का डेटाबेस है। तो 1931 के डेटाबेस से आप कब तक चलेंगे? 2025 में थोड़ी नीति बना सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता भी थी कि कहीं ना कहीं एक फ्रेश डेटाबेस आ जाए, जिस डेटाबेस के आधार पर हम आगे कार्रवाई कर सकें। समाज में तो देखिए हर चीज़ का जब मंडल कमीशन लागू हुआ, बीपी मंडल साहब की रिपोर्ट आई 78 में, लागू हुआ 89-90 में, तो समय लेता है। सामाजिक बदलाव कभी एक दिन में नहीं होते, सामाजिक बदलाव हमेशा समय लेते हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, सोसाइटी से बड़ी लेबोरेटरी कोई नहीं है, तो समय लेती है। लेकिन ये पहिया आप रोक नहीं सकते इन सब चीज़ों का। और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है, सोशल इम्पैक्ट भी है, और आगे चल के इसका पॉलिसी इम्पैक्ट भी होगा। पॉलिटिकल इम्पैक्ट बिहार का चुनाव है, ताज़ा अगर आप इससे बात करें तो बिहार का चुनाव है। दूसरा कि तमाम जो जातियों से आवाज़ उठ रही, तमाम जो दलों से आवाज़ उठ रही थी, तो उससे आप कह सकते हो कि उस आवाज़ को भोथरा कर दिया लोगों ने। इस आवाज़ को भोथरा कर दिया, कोई क्या कहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई श्रेय लेने की हो सकती है कि हमारे कहने पे हुआ, हमारे कहने पे हुआ, लेकिन जनता के बीच में आपने लागू कर दिया। तीसरा इम्पैक्ट उसका ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो वोटर्स हैं बीजेपी के, वो अपर कास्ट के हैं। अपर कास्ट का उनको एक तरह से एन ब्लॉक वोटिंग होती है उनके पक्ष में, उनमें थोड़ी नाराज़गी हो सकती है, या उनमें आशंका हो सकती है कि भाई इसको करके क्या करना चाहते हैं आगे। तो ये आप इम्पैक्ट दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अब आगामी नीतियों को बनाते समय आपको इन जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें भी लेयर बनाने पड़ेंगे, टीयर बनाना पड़ेगा। ठीक है कि जो जातियां मान लीजिए साहनी केस के बाद से लेके मंडल लगभग 30-32 साल हो गए हैं आरक्षण लागू हुए, तो 30-32 सालों में आरक्षण का लाभ किनको मिला? या SC-ST को अगर आप देख लीजिए, SC-ST को अगर आप देख लीजिए तो कि आरक्षण का लाभ किस संवर्ग को ज़्यादा मिला? तो इस सब के लिए एक आवश्यक है कि एक अच्छा डेटाबेस आ जाए। और चूंकि अब टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत डेवलप्ड है पहले से, तो उसके एनालिसिस भी, बिग डेटा एनालिसिस बहुत संभव है। डेटा कलेक्शन बहुत आराम हो गया, पहले की तरह हर चीज़ें किताब कॉपी पे नहीं है, डिजिटाइज्ड है। तो एक आगे के लिए भी मतलब अच्छा कदम है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस जनगणना के दूरगामी प्रभाव होंगे। हो सकता है कि भविष्य में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी एग्जीक्यूट की जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फ़ायदा उन लोगों को ज़्यादा होगा जो अभी तक आरक्षण के दायरे में या फ़ायदे के दायरे में नहीं थे। इसका एक दूसरा असर यह भी हो सकता है कि जो जातियां अभी तक इसका बड़े स्तर पर लाभ पा रही थी, उनका मूल्यांकन होगा। रोहिणी कमीशन भी आएगा, अभी आप देख लीजिए, डेटा बनने दीजिए, डेटा बेस तैयार हो जाने दीजिए, फिर कहीं ना कहीं इसकी मांग उठेगी कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को अक्षर से लागू किया जाए। तेलंगाना ने किया ही है, तेलंगाना राज्य ने किया है अभी, जो कास्ट विद इन कास्ट या कोटा विद इन कोटा का, तो हर जगह मांग उठेगी। क्योंकि अगर आरक्षण के लाभ जो वर्ग किनको मिला है, तो आप देखिए इसमें जातियों में बड़ी विसंगति पाई जाएगी। उसको भी दूर करने की आवश्यकता महसूस होगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल।
आज नहीं तो कल। इस जातीय जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें हिंदुओं के साथ मुस्लिम धर्म से जुड़ी 200 जातियों की भी जनगणना होगी और इसके बाद जो वातावरण बनेगा उसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें असमंजस की स्थिति आ सकती है। लिहाजा एकजुट मुस्लिम वोट बैंक आगे समय में हो सकता है कि कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाए। बड़ा इम्पैक्ट होगा। भाजपा को ये उसमें लाभ दिख रहा है, अभी क्या होगा क्या नहीं, लाभ ये दिख रहा है कि जैसे अब तक आप मुस्लिम्स को क्या कहते थे कि 20% मुस्लिम है, एक उनको एक मोनो ब्लॉक के रूप में, मोनोलिथिक ब्लॉक के रूप में आप ट्रीट करते थे। अब उस मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को वो तोड़ने का प्रयास है। जब आप जाति में बांट देंगे, अब तक तो आप कहते थे ना मुसलमानों में कोई जाति नहीं होती, तो जब जाति में बांट देंगे आप उनको तो फिर उसी हिसाब से उससे भी आवाज़ें उठने लगेंगी और आवाज़ उठती है उनकी, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, जो उनके अपर कास्ट है, शेख, सैयद, पठान, जो इस तरह की जातियाँ हैं और जो अंसारी है, जुलाहा है, कुंजड़ा है, तमाम जातियाँ ऐसी हैं जिनको कुछ मिला ही नहीं, आज भी पंक्चर साट रहे हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ उठेगी। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।